बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर है। उस खबर का ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज, इमरान खान और शहबाज शरीफ से भी है। इस हसास खबर और वाक़े से जुड़े हुए 2 अहम किरदारों के नाम और तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक हसास इमारत में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इस पूरी सूरत हाल में 31 सेकंड की इस किस्म की वीडियो जो है इस वाक़े से जुड़ी हुई वायरल है। इस वीडियो में क्या मनाज़िर है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक अहम शख्सियत और इमरान खान के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने अब से 5 मिनट पहले इस ब्रेकिंग न्यूज़ को ऑन एयर किया है। इस पर बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ की 2 आला शख्सियत और इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने एक ब्रेकिंग खबर नशर की है। वो ब्रेकिंग खबर क्या है ये भी आपको बताएंगे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से अहम मुलाकात किसकी हुई, इमरान खान साहब को क्या नया फार्मूला पेश किया गया, उस फार्मूला पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। इसके अलावा 58 सेकंड की वीडियो अडयाला जेल से जो वायरल है, ये क्या वीडियो है, इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं और कौन से 2 अहम किरदार इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ एक आईनी ओहदेदार को अमली तौर पर कैसे यरगमाल बना लिया गया है। इसके अलावा शहर दस्तूर की एक इमारत में 17 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ। ये ऐसा वाक़या है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। हम इस वाक़े से जुड़ी हुई वीडियो के हवाले से आपको कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे और साथ साथ इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर है और वायरल हो गई है, जिसकी वजह से शरीफ खानदान को शदीद शर्मिंदगी का सामना है। इस वीडियो में अहम किरदार नजर आ रहे हैं, वो किरदार कौन से हैं और ये वीडियो ट्रेंड पर क्यों चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान के एक अदालती केस में एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आ चुका है। इस फैसले को पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया है। इस फैसले के 2 अहम निकात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या बहुत बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इमरान खान साहब की मुंतकिली के हवाले से एक एंकर ने क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान साहब के मुंतकिल होने के हवाले से और उनके मुंतकिली के मुकाम के हवाले से क्या ब्रेकिंग खबर आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में 47 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिस पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए हैं। ये क्लिप क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। चारों खबरों पर जाने से पहले और पहली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान के नामवर सियासतदान जो हैं वो मरियम नवाज हैं या फिर इमरान खान हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने फेसबुक के जो ऑफिशियल पेज है उस पर एक पोल कराया है और उस जाली पोल में उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फेमस लीडर है। आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान की फेमस लीडर मरियम नवाज हैं या फिर इमरान खान हैं। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। आज की पहली अहम खबर जो है वो आ रही है आर्मी चीफ के मुतालिक, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि स्कूल के 2 बच्चों की सीसीटीवी देखने पर इमरान खान की दीवार पर लगी तस्वीर देखकर क्या कर रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में जो है वो देख सकते हैं और वहां पर 2 स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर को देखा और उस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। ये इन काबिज माफिया को समझ जाना चाहिए कि इमरान खान सिर्फ नौजवानों के नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के दिलों में भी बस चुके हैं और ये नस्ल इसके साथ होते हुए जुल्म का हिसाब चुकाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हुए हैं। इंतखाबात के हवाले से जो तफसीलात आ रही हैं वो तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम आबरो 57 और सैफुल्लाह दारिचो 58 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असेंबली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल कदूस बिजिंचो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तान डोमकी ने 17 वोट हासिल किए, जबकि JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। झूठे सेनेट के इंतखाबात, जाली सेनेट के इंतखाबात ये हुए हैं और इनके ये नताइज आए हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ के हवाले से एक खबर है, उस खबर का ताल्लुक मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब से भी है। ये क्या खबर है, इससे जुड़े हुए 2 अहम किरदार कौन से हैं, उनकी तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में GHQ से जुड़े हुए एक अहम शख्स और इमरान खान के हवाले से एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए इस्मा, आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर
इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है, जिन्होंने कौमी असम्बली में असल में 245 नशस्तें हासिल की मखसूस नशस्तों समेत, और पंजाब असम्बली में भी 240 से ज़ायद नशस्तें हासिल की। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और दो ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने किस नोयत की खबर नशर की है, इसकी अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और ISI के मुतल्लिक और मुल्क की खुफिया एजेंसियों के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक तहलका खेज खबर अब से 5 मिनट पहले सामने आई है, इस खबर के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये खबर एक खुफिया कॉल के मुतल्लिक है। इस कॉल को इंटरसेप्ट किया गया था और अब इस कॉल के मुतल्लिक अदालत के अंदर एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसे सुनकर कौम के होश उड़ गए। वहाँ मौजूद जो वकला थे और जज साहब, वो भी पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी के मुतल्लिक ये इंकशाफ सुनकर हैरान परेशान रह गए और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के अंदर ये काम भी हो रहा है, क्योंकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं यानी मोबिलिंक, जोंग, इससे पहले टेलीनॉर या जितनी भी पाकिस्तान की मोबाइल कंपनीज हैं, उन्होंने अदालत के अंदर ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हैं, उनको तमाम मोबाइल फ़ोन्स के रिकॉर्डिंग सिस्टम तक रसाई हासिल है। यानी पूरे पाकिस्तान में जिसका मर्जी फ़ोन टैप करना चाहें, जिसका फ़ोन रिकॉर्ड करना चाहें, जिसकी कॉल रिकॉर्ड करना चाहें, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास हर फ़ोन को रिकॉर्ड करने की सहूलत मौजूद है। और उसके बाद दूसरा इंकशाफ ये किया गया टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से कि हमने अपने सिस्टम तक PTA को रसाई दी है। PTA यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि एक सरकारी इदारा है, इसको हमने रसाई दी है और ये एजेंसी आगे जिसको चाहती है, यानी PTA जिसको चाहती है, उस खुफिया एजेंसी को ये तमाम रसाई दे देती है। यानी PTA जो है ये पाकिस्तानियों के फ़ोन बग करवाने में सहूलतकार का किरदार अदा करती है और खुफिया एजेंसियों को ये सहूलत देती है कि आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर लें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो बुशरा बीबी साहिबा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो के मुतल्लिक जो केस था, उसके दौरान ये इंकशाफ हुआ है। यानी पूरे पाकिस्तान के जो फ़ोन कॉल्स हैं ये इस वक्त अमलन आप ये कह लें कि रिकॉर्डिंग पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक जनरल के मुतल्लिक, एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो दो बड़ी खबरें हैं, बड़ी हैरानकुन खबरें, कड़ाकेदार किस्म की खबरें, और इन खबरों से जुड़ी जो वीडियो वायरल है इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इनमें से एक वीडियो ऐसी है जिसके ऊपर 80,000 से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं और इसी वीडियो पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। अब इस वीडियो में नून लीग के एक करीबी रहनुमा एक ताकतवर जनरल का हवाला देते हैं। वो इम्प्रेशन ये देते हैं कि ये जो ताकतवर जनरल है ये हाजिर सर्विस जनरल हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने ऐसी ही एक शख्सियत को कहा कि मेरे हलके में रीकाउंटिंग करवा दें। जावेद लतीफ़ की ये वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बासर शख्सियत यानी तासुरता के इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत को कहा कि मेरे हलके में दोबारा गिनती करवा दें। तो इस बासर शख्सियत ने आगे से ये कहा कि अगर तुम अपने हलके में गिनती करवाना चाहते हो दोबारा, तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनसे नवाज शरीफ धांधला करके जाली तरीके से जीते, फिर हल्का N ने 130 का रीकाउंट भी होगा, उसकी दोबारा गिनती भी होगी। जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि मुझे धमकाया जा रहा है कि अगर तुम अपने हलके की दोबारा गिनती करवाओगे तो फिर नवाज शरीफ का पोल खुल जाएगा और नवाज शरीफ जो कि हारे हुए हैं उनके हलके की दोबारा गिनती भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो एक ताकतवर जनरल आर्मी चीफ के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर बन चुकी है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है
प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाए हुए है। और इस वीडियो क्लिप का ताल्लुक जहां इमरान खान साहब से है, वहीं इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त मरियम नवाज से भी है, जो कि जाली तरीके से चीफ मिनिस्टर बनी, जिन्हें आलमी मीडिया इस वक्त चीफ मिनिस्टर के नाम से पुकारता है, यानी चोर मिनिस्टर के नाम से पुकारता है। अब ये वीडियो वायरल हुई है एक ताकतवर जनरल, आप ये कह सकते हैं कि बराह रास्त आर्मी चीफ के मुतल्लिक, और ये वीडियो वायरल हुई है मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम से। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम से ये वीडियो वायरल हुई है, और इसमें ये इंकशाफ किया गया कि मरियम नवाज़ ने एक कॉल की। ये कॉल करके उन्होंने अपने एक बड़े कार ख़ास को ये कहा कि तुम जाकर आर्मी चीफ से मिलो। ये जो मरियम नवाज़ का कार ख़ास है, इसका नाम भी आपको बताते हैं। मरियम नवाज़ की हदायत पर ये जो कार ख़ास है मरियम नवाज़ का, ये जाकर आर्मी हाउस बैठ गया। आर्मी हाउस में इसको इंतज़ार करवाया गया आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए। उसके बाद आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के साथ इसकी मुलाकात हुई, और एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें सिर्फ आर्मी चीफ और ये मरियम नवाज़ का कार ख़ास शरीक था। और उसके बाद एक और मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में आर्मी चीफ के साथ DGISI भी मौजूद थे, और मरियम नवाज़ का ये खासुल ख़ास नुमाइंदा जो है ये भी मौजूद था। अब मरियम नवाज़ की कॉल के ऊपर ये मरियम नवाज़ का नुमाइंदा आर्मी चीफ और DGISI से मिला। कुल मिलाकर 2 मुलाकातें हुई, और अब इसने खुद मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये जो मरियम नवाज़ ने कहा था कि आप आर्मी चीफ से और DGISI से मिलें, इसका भांडा फोड़ दिया है। और इन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो मरियम नवाज़ ने मुझे कहा कि तुम जाकर साबिक आर्मी चीफ, जो कि इस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उनसे जाके मिलो। मरियम नवाज़ ने कहा कि जनरल बाजवा से बात करो, जनरल बाजवा से नवाज शरीफ के लिए और मेरे लिए यानी मरियम नवाज़ के लिए डील करो। मैं बराह रास्त मरियम नवाज़ के कहने पर गया था। मरियम नवाज़ का बाद में ये बहाना बनाना कि मैं उनकी इजाज़त से नहीं गया था, ये बात गलत है। मैंने लाहौर में मरियम नवाज़ से मुलाकात की थी, और मरियम नवाज़ के कहने पर मैं जनरल बाजवा के पास गया, और ये मरियम नवाज़ के जो तर्जुमान रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने आज के दिन में ताज़ा तरीन मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है। यानी ये पता चल गया कि जनरल बाजवा, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की डील किस तरीके से हुई थी। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर है, इससे आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम चैनल के जो एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया है। इसको उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अपने प्रोग्राम में नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर ऐन उस वक्त आई जब एक तरफ तो अदालत से इमरान खान साहब के मुतल्लिक और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया, क्योंकि एक तरफ तो पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी, इसको जब मुस्तरद किया, तो अब बैरिस्टर गोहर ने यह ऐलान कर दिया है कि हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को उसकी जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 55 के मुताबिक नहीं दी जा सकती, लेकिन PTI की नशिस्तों की बंदर बांट की गई है, और दीगर जो जमातें हैं उनको ये नशिस्तें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, और 2 ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। क्योंकि एक तरफ तो PTI की कोर कमेटी के इजलास में एक बहुत बड़ा डिसीजन किया गया है, क्योंकि कोर कमेटी में जुल्फी बुखारी और ब्रिगेडियर मुसद्दिक, इन्होंने ये कहा कि टेक्नोक्रेट पर हमारी जगह यास्मीन राशिद और इसी तरह जनरल नशिस्त पर उमर सरफराज चीमा को नामजद करें। और इसके बावजूद कि उमर चीमा साहब के ऊपर चूँकि वो गवर्नर रहे हैं,
तो कुछ अरसे तक वो सेनेटर की नशिस्त पर नहीं आ सकते। लेकिन पीटीआई की कोर कमेटी में लूट मार नहीं हो रही नशिस्तों की, बल्कि एक दूसरे के लिए नशिस्तें खाली की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें, क्योंकि अब पीटीआई के जो सदर हैं चौधरी परवेज लाई, इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाकायदा फैसला कर लिया है और परवेज लाई के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए अदालत से इजाज़त भी मांगी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो एक और बड़ा फैसला है उसके मुतल्लिक आगाह करते हैं। और तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, इसने अब शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं जैन कुरैशी, उनको पार्लिमानी लीडर नामजद करने का फैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ आपको एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक मारूफ और सीनियर एंकर ने इंकशाफ किया है, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और एक ऐसी वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, उसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये आई है NA 81 गुजरांवाला से। यहाँ पर जो दोबारा गिनती हुई है, इसके मुतल्लिक एक ऐसा सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की अंधेर नगरी की जा रही है। क्योंकि NA 81 गुजरांवाला, जहाँ पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, यहाँ पर दोबारा गिनती की गई तो जो मुस्तरद वोटों की तादाद पहले सिर्फ 7,000 थी, अब दोबारा गिनती में मुस्तरद वोटों की तादाद 17,000 कर दी गई, यानी 10,000 वोट मजीद मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे बिलाल एजाज, उनके 7,000 वोट कम हो गए और नून लीग के अजहर नारा, इनके 1,000 वोट बढ़ा दिए गए, यानी 10,000 वोट मुस्तरद करके मजीद अचानक 7,000 वोट पीटीआई के कम कर दिए, नून लीग के उम्मीदवार के 1,000 वोट बढ़ा दिए, यानी जो 10,000 वोट मुस्तरद हुए वो सारे के सारे पीटीआई के खाते में डाल दिए कि इनके वोट मुस्तरद हुए। अब उसके बाद बाकी जो तमाम उम्मीदवार थे, इनके वोट गिनती से पहले और गिनती के बाद भी बराबर रहे। और ये तो जाहिर है कि आप देख लें कि किसी भी मंतक से ये बात बनती नहीं है कि बाकी सब के वोट बराबर रहें। सिर्फ पीटीआई के खाते में 10,000 मुस्तरद वोट डाल दिए और ये नशिस्त पीटीआई से छीन ली गई है। इसके ऊपर भी अब पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो अदालत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिससे जुड़ी वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है। और ये खबर है नवाज शरीफ के बेटे के मुतल्लिक, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई हुसैन नवाज की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बरतानिया के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। जब उनको पाकिस्तान की अदालतों ने बुलाया तो मरियम नवाज ने भी कहा कि मेरे भाई तो बरतानिया के शहरी हैं। अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद हुसैन नवाज और हसन नवाज और मरियम नवाज की वो वीडियोज़ वायरल हैं जिसमें वो ये कह रही थी कि ये तो बरतानवी शहरी हैं, इन पर पाकिस्तान का कानून का इतलाक नहीं होता। लेकिन अब दोनों हाथों से लूटने के लिए दोबारा ये पाकिस्तान आ गए हैं। और शरीफ ख़ानदान जो अदालती फैसलों के नतीजे में मफरूर, इश्तिहारी, मुजरिम, लूटर करार पाया है, इन्होंने अब इन दोनों को भी अचानक पाकिस्तान बुला लिया, यानी हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी। लेकिन यहाँ पर अडयाला जेल से 2 ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी और अहम खबर आई है, और एक बड़े जो प्रोग्राम एंकर हैं उन्होंने जो खबर ब्रेक किया है, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ बहुत अहम नोयत की एक मुलाकात हुई है और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई है अडयाला जेल से। इस मुलाकात में उमैर न्याजी, शिराज रांझा, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से जो 2 हफ्ते का बैन था, इसको चैलेंज भी किया गया था। अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक बताया गया कि माशाल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिन्होंने ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की तबीयत जो है ये मुकम्मल तौर पर ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आपके सामने हमने कहा कि 2 ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके मुतल्लिक आपको बताएं कि पाकिस्तान के एक सीनियर और मारूफ एंकर जो कि प्राइम टाइम पर एक प्रोग्राम करते हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्रोग्राम,
ईडो ने दो ताकतवर शख्सियात यानी GHQ से जुड़ी दो ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है और इस खबर में ईडो ने इमरान खान साहब का हवाला दिया, इसी तरह फौजी इस्टेब्लिशमेंट का भी हवाला दिया। उसके बाद इसी खबर के अंदर ईडो ने ये तासुर दिया और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि चूँकि अली अमीन गंडापुर अब KP के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, दूसरी जानिब PTI पार्लियामान के अंदर भी सबसे फ़ाल, सबसे पुरजोश और सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ गई है और इसके बाद इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो सब जानते हैं कि उसके ऊपर मोहर सख्त हो गई है, क्योंकि नून लीग के असल नशिस्तें 17 थी, वो भी PTI का इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद, वरना तो नून लीग को 2 नशिस्तें भी ना मिलती, क्योंकि नवाज शरीफ भी अपनी दोनों नशिस्तें असलन हारे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो एंकर हैं, ईडो ने ये इंकशाफ किया है कि GHQ की करीबी शख्सियात ने इमरान खान साहब को एक मैसेज दिया है। इमरान खान साहब को ये मैसेज देते हुए उन्हें ये कन्वे किया गया कि इस वक्त चूँकि हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है, आपके जो मुकदमात हैं उनके मुतल्लिक बताया गया कि सब जानते हैं कि ये नाकिस और बोगस मुकदमात हैं, तो अगर अब आप मुल्क का बिज़नेस यानी मुल्क के जो हालात हैं इनको नॉर्मलाइज होने दें, इस हुकूमत को नॉर्मल तरीके से चलने दें, एहतजाज पार्लियामेंट में ना करें, सड़कों पर ना करें, तो फिर आपकी जो KP की हुकूमत है इसके साथ भी मुकम्मल ताउन किया जाएगा और दूसरी जानिब PTI के रहनुमाओं पर जो मुकदमात हैं और आप पर जो मुकदमात हैं इनमें भी नरमी कर दी जाएगी और आप जहां कहेंगे आपको मुंतकिल करके वहां पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेकिन इस पर अब इमरान खान साहब का जो जवाब आया है वो भी बड़ा अहम है। इमरान खान साहब का इस पर जवाब भी आया है बड़े गौर से सुनने वाला। उन्होंने कहा कि कौम को ये बता दें कि इस वक्त मुल्क पर सिर्फ झूठ का कब्ज़ा है। इमरान खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी के तमाम जो अरकान हैं उनको मैं ये बता दूं कि कौम जाग उठी है, बाशऊर है, बहादुर है, हक की राह में मुश्किलात आती हैं, कौम भी डट कर खड़ी है और मैं भी कौम के साथ डट कर खड़ा हूँ। ये इमरान खान साहब का अब जवाबी मैसेज आ गया है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक भी PTI ने और PTI की क़यादत ने कहा है कि इस किस्म की ऑफ़र जो हैं ये इमरान खान साहब को की गई हैं, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, जो कि PTI के रहनुमाओं के अल्फाज हैं।